गुरुदेव, मैं एक लकड़हारा हूँ। जीवन भर परिश्रम करता आया हूँ, किंतु मेरे श्रम का फल केवल भूख और क्लेश रहा है। गृह में अन्न का कण नहीं, तन पर अच्छे वस्त्र नहीं, फिर भी श्रम से पीछे नहीं हटा। लेकिन अब मन टूट रहा है। आपसे प्रार्थना है, मुझे जीवन का कोई मार्ग बताइए। साधु महाराज उसके इस व्याकुलता को देख के बोलते हैं, बेटा, तेरी वाणी में सत्य है, तेरे श्रम में पवित्रता है। मैं तेरी आत्मा की पीड़ा देख रहा हूँ। तू वनों में लकड़ी काटता रहा, परंतु तेरे हृदय का दीप बुझा नहीं। यही तेरी सबसे बड़ी साधना है। मेरे सम्मुख बैठो बेटा। साधु महाराज की बात सुन के घनश्याम उनके सामने बैठ जाता है। गुरुदेव, यदि यह साधना है तो फिर मेरे जीवन में अंधकार क्यों है? क्यों मेरे श्रम का फल केवल भूख है? क्यों मेरी पत्नी की आंखें नमी से भरी रहती हैं? बेटा, यह जगत केवल परिश्रम से नहीं चलता, न ही केवल भाग्य से। यहाँ कुछ और भी है जो श्रम और भाग्य दोनों को दिशा देता है। तू जिस उत्तर की खोज में आया है वह तुझे मिलेगा, परंतु धैर्य धारण कर। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर समयानुसार ही प्रकट होता है। साधु महाराज की बातें उसे समझ नहीं आती हैं, लेकिन साधु महाराज की बातों का सम्मान रखते हुए घनश्याम उनसे पूछता है, गुरुदेव, मैं प्रतीक्षा करूंगा। यदि मेरे जीवन का शेष श्वास भी इसी खोज में व्यतीत हो तो भी मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, परंतु कृपा करके मुझे आशा का एक दीप दिखा दीजिए। साधु महाराज उसकी तरफ देख के मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अवश्य दिशा दिखाऊंगा बेटा, परंतु तुझे उस दिशा में सिर्फ चलना नहीं, उसमें डटे रहना भी होगा और कभी उस पे शंका नहीं करना है। अवश्य गुरुदेव, मैं हमेशा आपकी दिखाए मार्ग की सम्मान रखूंगा और कभी शंका नहीं करूंगा। उचित है, तो ध्यान से सुनो मेरी बात। जिस रास्ते से आए हो वहीं से जाते समय तुम्हें जो भी प्राणी प्रथम दिखे, तुम उसे अपने घर ले जाना और उसे प्रेम से रखना और कोई संकोच न करना, चाहे परिस्थिति कितनी भी असहनीय हो। घनश्याम साधु महाराज की बात सुन के थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो साधु महाराज की बातें कुछ साफ साफ समझ नहीं पाता है। गुरुदेव, मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा है। आप मुझसे क्या कार्य करवाना चाहते हैं? मुझे किस प्राणी को अपने साथ ले जाना होगा? बेटा, तुम्हें मेरा कोई कार्य नहीं करना है, वो तुम्हारा ही कर्म है, उससे ही तुम्हारा भाग्य उजागर होगा। साधु महाराज की बात को घनश्याम समझा नहीं, लेकिन फिर भी उसने उनकी बात मान ली और आश लगाई कि कहीं कुछ अच्छा हो जाए। और फिर घनश्याम साधु महाराज से विदा लेके घर के दिशा ओर निकल जाता है, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में अब भी बेचैनी सी थी। घनश्याम जब जंगल के रास्ते घर लौट रहा था, तभी उसको सामने एक गधा दिखा और उसको देख घनश्याम को साधु महाराज की बातों का स्मरण हुआ। अरे, ये तो एक गधा है। साधु बाबा ने कहा था कि जो भी पहला प्राणी मिले उसे अपने साथ ले जाना, लेकिन लगा था कोई मनुष्य या कोई जादुई पक्षी मिलेगी जो मेरी मदद कर देगा, लेकिन ये तो सिर्फ एक मामूली सा गधा निकला। अब क्या करना उचित होगा? साधु बाबा ने कुछ सोच के ये कहा होगा, इसे ले जाना ही होगा। लेकिन अगर इसे ले गया तो इसे पालूंगा कैसे, रखूंगा कहाँ, खिलाऊंगा क्या? थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद वो गधे को घर लेके जाने का सिद्धांत लेता है और उसको घर लेके जाता है। रास्ते में उसको गधे के साथ देख के गांव के एक आदमी उसका मजाक उड़ाने लगता है। क्यों भाई घनश्याम, अब क्या जीव जंतु का भी व्यापार करने लगे हो या फिर किसी से चुरा कर लाए हो? अब और कर भी क्या सकते हो? साहसी होने के सिवा तुम्हें और कुछ आता भी तो नहीं, और चोरी के लिए भी तो बहुत साहस चाहिए। सही है, तुम पे ये काम जस रहा है। आदमी के मुंह से इतना सुन के घनश्याम को भीतर से बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना संयम नहीं खोता और गांव के आदमी को अपना गुस्सा ना दिखाकर जवाब देता है। भाई, गरीब हूँ लेकिन कभी किसी का कोई वस्तु चोरी नहीं की, किसी का हक नहीं छीना, और वैसे भी मुझे बहुत काम है इस समय, मैं चलता हूँ। ये बोल के घनश्याम बिना उस आदमी के मुंह लगे उसके वहां से फिर अपने घर की दिशा की ओर निकलता है। थोड़े समय बाद जब घनश्याम घर आ पहुंचता है तो मालती उसके साथ गधे को देख
हैरानी से बोलती है। ये जी, आप तो साधु महाराज से कुछ उपचार लेने गए थे, तो ये किसका गधा लेके आ गए? मालती, अब तुम भी गांव के अन्य लोगों की तरह मेरे विषय में वही सोचने लगी हो? क्या मैं किसी का कोई जीव जंतु ऐसे ही उठा के ले आऊंगा? ये तो मुझे जंगल के रास्ते में मिला है और साधु महाराज के कहने पे मैं इसको साथ लेके आ गया हूँ। नहीं जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपके विषय में वैसा कुछ नहीं सोचती, लेकिन आप मुझे पहले साफ साफ बताएं साधु महाराज ने आपसे क्या कहा है। सब बताऊंगा भाग्यवान, लेकिन पहले मुझे हाथ मुंह धो के घर के भीतर तो जाने दो, फिर मैं तुमको सब बताऊंगा। पहले इसको खूंटी में बांध देता हूँ और तुम भी जाओ, मेरे लिए पीने का पानी का प्रबंध करो। घनश्याम गधे को खूंटी में बांध के हाथ मुंह धो के अपने चारपाई में बैठ के मालती को साधु महाराज से हुए सब बातें बता देता है। और मालती भी घनश्याम की ही तरह साधु महाराज की बातें जान के उसे भी कुछ समझ नहीं आती है। ये कैसा उपदेश दिया है साधु महाराज ने? हम इस गधे का क्या करेंगे भला? इससे तो हमारी मुश्किल और भी बढ़ जाएगी। तो मालती, क्या मैं इसको फिर से वहीं पर छोड़ाऊं? अरे नहीं नहीं, ये करने की आवश्यकता नहीं है। साधु महाराज की बातों का असम्मान करने जैसा होगा। हम देखते हैं इसको अपने घर रख के क्या होता है। जरूर इसे भी किसी लक्ष्य से ही प्रभु ने हमारे पास भेजा होगा। ठीक है, फिर हम इसे अपनी परिवार के सदस्य की तरह ही रखेंगे। मैं जब घर में रहूंगा तब मैं इसका देखभाल करूंगा, और जब मैं काम पे जाऊंगा तब तुम इसका ध्यान रखना मालती। दोनों ऐसे ही साधु महाराज की दिए उपदेशों का सम्मान रख के गधे को अपने पास रखने का सोचते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और घनश्याम और मालती हमेशा बारी बारी से गधे का खान पान का ध्यान रखते हैं। लेकिन एक दिन रात को ये जी, कितने दिनों से हम गधे का देखभाल कर रहे हैं, उसको अपने परिवार का सदस्य बनाकर रख रहे हैं, लेकिन मुझे तो इस गधे में कुछ चमत्कारी गुण नहीं दिख रहा है। अरे मुझे क्या पता मालती, मैं स्वयं ये सोच रहा हूँ, आखिर क्यों मुझे ये मिला? साधु महाराज ने भी कुछ स्पष्ट नहीं कहा था कि कोई गधा मिलेगा और वो चमत्कारी होगा। पता नहीं साधु महाराज हमारी क्या परीक्षा ले रहे हैं। वही तो, हमारी अवस्था तो पहले से ही खराब थी, अब और इस गधे का पेट भरने में थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ और मुद्राएं तो खर्च हो ही रही हैं। हाँ मालती, तुमने सही कहा है, लेकिन हम और कुछ कर भी तो नहीं सकते। साधु महाराज ने हमें उनके वचनों पर शंका करने से मना किया है और धैर्य रखने को बोला है। ये भी एक बात है, क्या पता ये कोई हमारी अग्नि परीक्षा चल रही है, और अगर हम साधु महाराज के कहे वचनों को टाल दें तो शायद हम इस अग्नि परीक्षा में असफल रहे। इसीलिए हमें अब धैर्य रखने के अलावा और कुछ नहीं करना ही उचित होगा। उसी रात ही राज्य के हर जगह में चोरी करने वाले चोर अब लखनपुर गांव में घनश्याम के घर के बाहर आ गए थे। और जब घनश्याम और मालती सो रहे थे तब, अरे भाई, ये कहाँ ले आया है तू मुझे? ये बस एक टूटी झोपड़ी है, इसमें चुराने लायक क्या ही मिलेगा? ऐसे ही राज्य में हर जगह सैनिक पहरा दे रहे हैं। कितनी मुश्किल से तो आए हैं हम लोग, और तू ये गरीबों की झोपड़ी में ले आया। अरे मुझे क्या पता कि हम छुपते छुपते इस टूटी झोपड़ी में आ धमकेंगे। इतनी घोर अंधेरे में किसको क्या दिखता है। हाँ हाँ ठीक है, अब बताओ कि आगे क्या करना है। अरे करना क्या है, आगे देखो, आगे ही है जो भी है। अरे साफ साफ बोलो ना, क्या कह रहे हो? अरे आगे देखो, वो गधा बंधा हुआ है, इसे ही उठा ले जाते हैं, कहीं बाजार में किसी को बेच देंगे, अच्छा धन मिलेगा। हाँ वही करते हैं। अब इतनी मुश्किल से इस गांव में आए हैं तो आज की रात बेकार नहीं जाने देते हैं, इसे ही उठा लेते हैं। और वैसे भी हमने जो चोरी के धन इस गांव के जंगल पे छुपाया था, उसे भी इसके पीठ पर लाद के रातों रात ले जा पाएंगे। हाँ हाँ, वो सब बाद में सोच लेंगे, अभी जिस काम के लिए आए हैं कर लेते हैं। दोनों चोर ये सब तय करके घनश्याम का गधा चुरा ले जाते हैं। लेकिन चोरों के ले जाने के बाद भी गधा कुछ आवाज नहीं करता है, जैसे वो खुद उनके साथ चलना चाह रहा हो। अगली सुबह
जब घनश्याम और मालती गधे को अपने आंगन में नहीं देखते हैं तो वे लोग परेशान हो जाते हैं और मालती जोर जोर से बोलती है, हाय हाय, है प्रभु, हमारा गधा कहाँ चला गया? ये जी आपने उसे अच्छे से बांध के रखे थे या नहीं, जो वो कहीं चला गया? अरे अच्छे से बांध के रखा था, और वैसे भी वो कहीं नहीं जा सकता। वो हमारे साथ अच्छे से घुल मिल गया था। मुझे लगता है जरूर उसे किसी ने चुरा लिया है। सैनिकों ने बताया था राज्य में हर जगह चोरी हो रही है। तो फिर आप जल्दी जाइए ना सैनिकों के पास और जाके उन्हें सूचना दे दीजिए, शायद वे लोग कुछ कर पाए। हाँ हाँ, मैं जल्दी जाता हूँ। वे लोग नगर में होंगे, मैं जाके उन्हें सूचना दे के आता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना, कहीं वे चोर फिर से ना आ जाए। घनश्याम जल्दी से नगर की ओर जाता है और सैनिकों से मिलता है। और सब कुछ सैनिकों को बता देता है। हमारी इतनी कड़ी पहरे के बाद भी वो चोर इस गांव में भी घुस आया है। उनको पकड़ने का कोई तो तरकीब निकालना होगा। बहुत परेशान करके रखा हुआ है पूरे राज्य को। आप चिंता मत कीजिए, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। वे लोग आसपास ही कहीं होंगे। और अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो इस गांव का नहीं हो और संदेह लायक हो, तो आप जल्दी से हमें सूचना दीजिएगा। हम तुरंत उनको धर दबोचेंगे। और आपके चोरों को देख के सूचना देने पर महाराज ने पुरस्कार के रूप में अच्छा धन राशि देने का भी वचन दिया। इसीलिए आप जरूर से हमारी सहयोग कीजिएगा। घनश्याम सैनिकों से ये सब बात करके घर लौटता है और थोड़े समय बाद अपने गधे के चोरी हो जाने के वजह से दुखी मन से जंगल में लकड़ियां काटने निकल जाता है। कुछ दूर आगे चलने पर अचानक से घनश्याम को अपने गधे का शोर सुनाई देता है।